डियर संजू सैमसन, या तो अब आप सुधर जाओ या तो हमेशा हमेशा के लिए T20I टीम से ड्रॉप होने की तैयारी कर दो। क्योंकि जिस प्लेयर के जस्टिस के लिए पूरे टीम इंडिया के फैंस और संजू सैमसन के फैंस बीसीसीआई से लड़ने पे उतर गए थे, जिन्होंने संजू सैमसन के वजह से टीम इंडिया के वाइस कैप्टन को टीम से ड्रॉप करा दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें संजू सैमसन चाहिए था। आज वो खिलाड़ी बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है एंड खुद के फ्यूचर को डुबाने के पीछे लगा पड़ा है। जी हाँ गाइस, क्योंकि एशिया कप जब शुरू हुआ था तो शुभमन गिल को टीम में लाया गया था एज अ वाइस कैप्टन एंड उससे पहले संजू सैमसन हमारे T20 साइड के ओपनर थे एंड एज अ ओपनर उन्होंने काफी जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने 3 सेंचुरीज भी बनाया था एज अ ओपनर, लेकिन फिर एशिया कप में शुभमन गिल फ्लॉप होते हैं और बैक टू बैक शुभमन गिल फ्लॉप होने के बाद पूरा टीम इंडिया का फैन बेस जो था वो बीसीसीआई के पीछे लग गए थे कि इनको ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब बहुत हो गया पॉलिटिक्स, अब हम खेलेंगे पर मेरिट। तो फिर संजू सैमसन जो कभी मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और कभी टीम से भी ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि जितेश शर्मा एक टाइम पे संजू सैमसन की जगह मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर के तौर पे खेल रहे थे। फिर जब शुभमन गिल ड्रॉप होते हैं तो संजू सैमसन वापस आ जाते हैं एज अ ओपनर, लेकिन कमबैक कुछ सही नहीं रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जो T20I सीरीज चल रहा है इंडिया का, ये संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि जस्ट इसके बाद 7 फरवरी से शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप। अभी अगर रन्स नहीं बने तो फिर आगे आपका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी टीम में आपके पास तिलक वर्मा है जो इंजर्ड है लेकिन 4th T20I से ज्वाइन कर लेंगे। टीम में ऑलरेडी श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन हो चुका है, उनका भी T20I फॉर्म बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। और दूसरी तरफ संजू सैमसन की बात करें तो आप ये स्टैट्स देख सकते हो, संजू सैमसन ने पिछले 13 T20I इनिंग्स में सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी लगाया था। वेल, यहाँ पे आप एक डिबेट छेड़ सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इस 13 इनिंग्स में संजू सैमसन ने बहुत बार मिडिल ऑर्डर में भी खेला है, ऊपर नीचे उनका बैटिंग हुआ था, ओपनिंग नहीं मिला था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इस 13 T20I इनिंग्स में से 8 इनिंग्स संजू सैमसन एज अ ओपनर खेले थे। सच्चाई तो यह है कि वो 3 T20I सेंचुरीज के बाद संजू सैमसन का कुछ ऐसा खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। एंड संजू सैमसन को जब एक मैच के लिए टीम में लाए थे जहां पे शुभमन गिल ड्रॉप हुआ था, वहां पे संजू सैमसन 37 रन्स बनाए जरूर थे और उस एक इनिंग्स के बलबूते पे संजू सैमसन टीम इंडिया के परमानेंट प्लेयर बन गए वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन फिर जो एंट्री ईशान किशन का हुआ है वो किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि जितना प्रेशर संजू के ऊपर था उससे कई गुना प्रेशर यहाँ पे ईशान किशन पॉकेट डायनामो के पास था। क्योंकि ईशान किशन की बात करें तो ये बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए थे, 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया था, इनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलता रहा और काफी ज्यादा बेइज्जती इनको झेलना पड़ा। लेकिन ये हार नहीं माने, ना ही इनके पीछे जस्टिस गैंग चली गई कि ईशान को खिलाओ, ईशान को खिलाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पॉइंट पे हम ईशान किशन को भूल ही गए थे कि वो एक इंडिया के T20I के बहुत बड़े एसेट हुआ करते थे और T20 वर्ल्ड कप भी ईशान किशन खेल रखे हैं 2021 का। ईशान किशन वापस जाते हैं, डोमेस्टिक्स में खेल के खुद को रीबिल्ड करते हैं और एसआरएच में थोड़ा थोड़ा झलक दिखा रहे थे कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन फिर जब आईपीएल का सीजन खत्म हुआ तो डोमेस्टिक्स शुरू हो गया। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिंदगी में पहली बार ईशान किशन एज ए कैप्टन झारखंड को मैच जिताते हैं। ईशान किशन का स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने बहुत ही जबरदस्त कमबैक करके दिखाया था। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने 10 मैचेस खेले जिसमें 517 रन बनाए। एवरेज की बात करें तो 57 का है और स्ट्राइक रेट 197। इसमें 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज मौजूद है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ईशान किशन का जो कमबैक है वो प्योरली इंटेंट बेस्ड है। अब अगर किसी मैच में अभिषेक शर्मा नहीं चलते तो वो सेम काम ईशान किशन करके दे सकते हैं, और इसी चीज का प्रैक्टिस ईशान किशन कर रहे थे। अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी भी चल रहा था एंड वहां पे भी ईशान किशन मैच खेलने गए थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3 मैचेस खेले ईशान किशन। यहाँ भी इनका स्टैट्स आप देख सकते हो। 3 मैचेस में विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान किशन ने 155 रन बनाए थे। एवरेज की बात करें तो 52 का है और स्ट्राइक रेट 231 का है। विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पे 50 ओवर फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ भी ईशान किशन 200 के नीचे रन नहीं बना रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20I में जब टीम इंडिया 210 रनों का रन चेस कर रही थी, 6 रन पे 2 विकेट गिर गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया ये रन चेस कर सकती है, एंड अगर कर भी देते तो भी आखिरी में एंड में जाके कहीं 20वें ओवर में खत्म होगा। लेकिन ईशान किशन का जो इंटेंट था टीम इंडिया को बहुत ही आसानी से मैच जिताने में मदद किया था। इस मैच के बारे में बात करें तो ईशान किशन ने 32 बॉल में 76 रन बनाए थे।
11 चौके 4 छक्के 237 के स्ट्राइक रेट के साथ ईशान किशन ने गर्दा बचा के रख दिया है भाई। और जिस तरीके का फॉर्म से ईशान किशन चल रहे हैं, अगर संजू सैमसन जल्दी कुछ करते नहीं है तो उनका ड्रॉप होना इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। एंड इस बार अगर वो ड्रॉप होते हैं तो कोई भी जस्टिस गैंग के जो मेंबर्स है वो संजू सैमसन के पीछे नहीं जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो करुण नायर को भी इसी तरीके का जस्टिस गैंग की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ एक हॉरिबल टेस्ट सीरीज गया उनका, अब वो परमानेंटली ड्रॉप हो चुके हैं। अब उनके पीछे कोई नहीं जा रहा, ना उनको सपोर्ट कर रहा है। संजू सैमसन के साथ ऐसा ना हो, इसलिए संजू सैमसन को रन्स बनाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सूर्य कुमार यादव ने भी 480 डेज के बाद अपना कमबैक कर लिया। कमेंट करके बताना कि आपको लगता है संजू सैमसन आने वाले कुछ T20 मैचेस में कमाल कर सकते हैं, या फिर T20 वर्ल्ड कप में हमारा ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन होने वाले हैं। कमेंट्स में मुझे बताना।